अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम बाबर हुसैन अज़बाश है और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान ऑक्सीजन लिमिटेड के मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट फंक्शन से है। आज मेरे साथ यहाँ दानिश अली मौजूद हैं जिनका ताल्लुक हमारे ऑपरेशंस डिपार्टमेंट से है और हम आज आपको एक मुख्तसर लेकिन जामिल वीडियो के जरिए घरों में मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर को इस्तेमाल करने का तरीका और इससे रिलेटेड कुछ सेफ्टी के अहम फीचर्स बताना चाहते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल जो कोविड-19 का सिनेरियो है जिसमें ये वबा बहुत तेजी से फैल रही है, इसके तनाजुर में एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो ट्रीटमेंट एलिमेंट है वो ऑक्सीजन थेरेपी है। चाहे ये ऑक्सीजन अस्पतालों में दी जाए और अब चूंकि अस्पतालों पर लोड बढ़ता जा रहा है तो ऑक्सीजन थेरेपी घरों में भी बहुत कॉमन हो रही है, बहुत आम हो रही है। इस सिलसिले में कुछ बुनियादी सेफ्टी के एलिमेंट्स हैं, कुछ फीचर्स हैं जिनको हम हाईलाइट करना चाहते हैं और हमारा मकसद ये है कि इसके जरिए आप उन चीज़ों को मद्देनजर रखें और उन चीज़ों का ख्याल रखें जिससे आप घर में सेफली मेडिकल ऑक्सीजन इस्तेमाल कर सकें। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा दानिश आपसे कि आप जरा सा ऑपरेशनल वाइज ब्रीफ करें हमारे व्यूअर्स को और ऑल द स्टेप्स जो कि रिक्वायर्ड हैं ऑक्सीजन इस्तेमाल करने के लिए। जी बहुत शुक्रिया बाबा साहब। सबसे पहले मैं आपको सिलेंडर के हवाले से इस्तेमाल से पहले जो ज़रूरी हिदायत है उनके बारे में कुछ निशानदेही करूँगा। इस्तेमाल से पहले आप इस बात का अच्छी तरह से यकीन दहानी कर लें कि पाकिस्तान ऑक्सीजन से मिला हुआ सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर पे सील लगी हुई है। सिलेंडर को इस्तेमाल से पहले ये भी देख लें कि सिलेंडर की बॉडी और इसका वाल्व ऑयल या ग्रीस से पाक हो। ऑयल या ग्रीस के मौजूद होने से सिलेंडर के अंदर लीक की सूरत में सिलेंडर आग पकड़ सकता है। इस बात का भी खास ख्याल रखना है कि सिलेंडर को जो इस्तेमाल करेंगे जो लोग, उनके हाथ में ऑयल ग्रीस कोई ऐसी इवन मक्खन वगैरह नॉर्मली घर में खातून इस्तेमाल कर रही होती है तो वो हाथ पर लगा हुआ ना हो, क्योंकि ये भी आग का बायस बन सकता है। इस्तेमाल से पहले ये भी देखना है सिलेंडर जिस सतह पे रखा हो सतह हमवार हो, उसकी सराउंडिंग में कोई आग पकड़ने वाली चीज जैसे कि तेल, पेट्रोल, इवन घर का कुकिंग ऑयल भी करीब में मौजूद ना हो, जो कि ये भी आग का बायस बन सकता है। जब आपको इस बात की अच्छी तरह से यकीन दहानी हो जाए कि सिलेंडर की बॉडी पर कोई ऑयल या ग्रीस नहीं लगा हुआ, इसकी सील इंटैक्ट है, तो आप इसको फिर इस्तेमाल करना शुरू कर दें। आइए मैं आपको बताता हूँ इसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है। इस्तेमाल के लिए आपको चंद चीजें दरकार हैं। नंबर 1, आपको सिलेंडर का रेगुलेटर चाहिए जिसका मकसद सिलेंडर के प्रेशर को रिड्यूस करके पेशेंट तक पहुंचाना है। दूसरा, आपको ये स्पैनर या रेंच चाहिए होगा जिसकी मदद से आप इस रेगुलेटर को सिलेंडर के वाल्व पर टाइट करेंगे। तीसरी चीज, आपको स्पिंडल की जो कि इस सिलेंडर के वाल्व को खोलने में इस्तेमाल होगी उसको इस्तेमाल करना है। ये तमाम चीज आपको पाकिस्तान ऑक्सीजन के ऑफिस से रिक्वेस्ट करने पर आपको मिल सकती है। आइए सबसे पहले 1 बाय 1 हम सिलेंडर के इस्तेमाल के तरीके को समझते हैं। नाज़रीन, आइए अब हम सिलेंडर के इस्तेमाल को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले सिलेंडर की सील को उतारने के लिए आप इसको ऊपर किसी भी शार्प एज, मेरे पास ये नाइफ है, मैं इसकी मदद से खोल रहा हूँ। आप घर में किसी छुरी या किसी शार्प एज की मदद से इसको आसानी खोल सकते हैं। सिलेंडर के वाल्व की सील को खोलने के बाद आपने सिलेंडर का रेगुलेटर जो कि विद फ्लो मीटर है, इसको सिलेंडर के वाल्व के साथ इस कनेक्शन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टाइट कर देना है। अच्छी तरह से निशानदेही कर लें कि आप जो कनेक्शन टाइट कर रहे हैं वो बआसानी इस पर चढ़ रहा है। अच्छा, हाथ से तो ये मुकम्मल टाइट हो गया है। इसको मजीद टाइट करने के लिए हम स्पैनर की मदद से इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह से यकीन दहानी कर लें कि इसमें लीक ना रहे। वंस आपका रेगुलेटर सिलेंडर के वाल्व के साथ टाइट हो जाता है तो आपने इस्तेमाल से पहले इसके रेगुलेटर के फ्लो को बंद कर देना है।
सिलेंडर के रेगुलेटर को अच्छी तरह से टाइट करने के बाद आप इसके लीक को चेक किया जाए। लीक के चेक करने के लिए अगर ज़्यादा सिलेंडर में लीक है कनेक्शन के अंदर तो उसको बआसानी आवाज़ सुनी जा सकती है, वरना बेहतर तौर पर चेक करने का तरीका ये है कि इसके तमाम जॉइंट्स मतलब वेल्व और कनेक्शन के दरमियान जो जॉइंट्स हैं उनके ऊपर पानी को डालकर भी देखा जा सकता है। अगर सिलेंडर की कहीं से लीकेज होगी या इसकी बॉडी कहीं से लीक होगी तो आपको बबल रैप बआसानी नज़र आएंगे। इसके बाद आप ये यकीन दहानी कर लें कि सिलेंडर के रेगुलेटर की जो फ्लो मीटर का नॉब है वो क्लोज है और वो देखी जा सकती है क्लोज पोजीशन पर मौजूद है। वंस आप ये यकीन दहानी कर लें कि सिलेंडर की नॉब बंद है और सिलेंडर की कनेक्शन तमाम लीक फ्री हैं तो आप दी हुई स्पिंडल की मदद से सिलेंडर की वाल्व को आहिस्ता से खोलें और अपनी नज़र सिलेंडर के रेगुलेटर के गेज पे रखें। आप देखेंगे कि सिलेंडर का रेगुलेटर का गेज उड़ गया। तकरीबन सिलेंडर के अंदर 2000 psi प्रेशर मौजूद होता है जब पाकिस्तान ऑक्सीजन से सिलेंडर सप्लाई होता है। इसके बाद आप सिलेंडर के रेगुलेटर के साथ दिए हुए ट्यूबिंग, इस ट्यूबिंग को आप ह्यूमिडिफायर बोतल के दिए हुए आउटलेट गैस के कनेक्शन पर लगा लें। इस ट्यूबिंग की दूसरे एंड पर नेजल कैनुला मौजूद है जो कि पेशेंट के नाक में लगा दिया जाता है, या अगर पेशेंट के पास मास्क मौजूद है तो उस मास्क की ट्यूब को भी आप इस ह्यूमिडिफायर बोतल के साथ बआसानी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपने सिलेंडर के फ्लो मीटर को इस तरह से एडजस्ट करना है जो कि डॉक्टर की बताई हुई हिदायत के मुताबिक। नॉर्मली एक पेशेंट को 3 लीटर पर मिनट से लेकर 15 लीटर पर मिनट तक का फ्लो दिया जा रहा होता है। पाकिस्तान ऑक्सीजन ये रिकमेंड करता है कि वो पेशेंट जिनको फ्लो डॉक्टर ने 3 लीटर से 10 लीटर पर मिनट तक दिया है उनको आप घर में बआसानी ऑक्सीजन दे सकते हैं। इससे जायद मिकदार मतलब 10 लीटर पर मिनट से जायद मिकदार के लिए पाकिस्तान ऑक्सीजन रिकमेंड करता है कि आप पेशेंट को डॉक्टर की ज़ेरे निगरानी ही ऑक्सीजन फराहम करें। आइए मैं आपको मिसाल के तौर पर एक मिसाल देकर समझाता हूँ कि डॉक्टर ने अगर आपको 5 लीटर पर मिनट का फ्लो प्रेस्क्राइब किया है तो आप उसको किस तरह से पेशेंट तक पहुँचाएंगे। सबसे पहले आप देखें कि सिलेंडर की बॉडी के साथ मौजूद रेगुलेटर का ये पार्ट इसका फ्लो मीटर कहलाता है। फ्लो मीटर की नॉब को आपने आहिस्तगी से इस तरह से खोलना है कि इसकी बॉल का लोअर मेनिस्कस 5 लीटर पर मिनट की ग्रेजुएशन मार्क को टच कर जाए। ये देख सकते हैं कि इसका जो लोअर मेनिस्कस है 5 लीटर पर मिनट के फ्लो की को टच कर रहा है। इसके बाद आपने फराहम की हुई ट्यूबिंग के साथ जो नेसल कैनुला है इसको पेशेंट की नाक में लगा देना है। इस बात की अच्छी तरह से यकीन दहानी कर लेनी है कि सिलेंडर में गैस फ्लो कर रही है या नहीं। इसका अंदाजा आप ह्यूमिडिफायर के बबल से बआसानी लगा सकते हैं। अगर इसमें बबल्स आ रहे हैं इसका मतलब पेशेंट तक गैस पहुंच रही है। इस्तेमाल के बाद अगर पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है आपने इस नॉब को जिस तरह से आपने खोला था उसके अपोजिट डायरेक्शन में बंद कर देना है। उसके बाद अगर आपको मजीद ज्यादा देर तक इस्तेमाल नहीं करना तो स्पिंडल की मदद से सिलेंडर के वाल्व को भी बंद कर देना। पाकिस्तान ऑक्सीजन से फराहम की जाने वाला सिलेंडर मिसाल के तौर पर यह सिलेंडर 10 लीटर वाटर कैपेसिटी का सिलेंडर है जिसमें तकरीबन 1600 लीटर गैस मौजूद है। अगर पेशेंट को 3 लीटर पर मिनट की रफ्तार से या फ्लो से गैस दी जाएगी तो ये बआसानी 7 घंटे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरीके से अगर आप घर में 10 लीटर पर मिनट का फ्लो देते हैं तो ये तकरीबन 2 से 2.25 घंटे तक पेशेंट को इस्तेमाल किया जा सकता है। आई होप मेरी बताई हुई तमाम एहतियाती तदाबीर और सिलेंडर के रेगुलेटर के साथ इसको इस्तेमाल करने का तरीका आपको समझ में आया होगा। शुक्रिया दानिश, आपने आज हमारे व्यूवर्स को बहुत तफसील से तमाम सिलेंडर को इस्तेमाल करने, मेडिकल ऑक्सीजन को घर पर इस्तेमाल करने के सारे स्टेप्स बहुत अच्छे तरीके से आपने बताए। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की हमारी इस काविश को आपने एक मालूमात से भरपूर एफर्ट पाया होगा। अगर आपको सिलेंडर्स के इस्तेमाल या इसके रेगुलेटर के इस्तेमाल या इससे रिलेटेड दूसरी चीज़ों की किसी की चीज़ के इस्तेमाल पर आपको कोई इल्हाम है और आप मज़ीद कुछ आगाही जानना चाहते हैं
और इन तमाम प्रोडक्ट्स को आप हासिल करना चाहते हैं तो प्लीज आप हमारे कस्टमर सर्विस सेंटर से रब्ता कर सकते हैं। मैं दानिश की बिहाफ पे, पाकिस्तान ऑक्शन की टीम की बिहाफ पे आपका शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस कोविड-19 की पेंडेमिक की सिचुएशन में अपने सब लोगों का ख्याल रखेंगे और मेडिकल ऑक्सीजन को सेफ तरीके से इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू।